चलिए आज के लेक्चर में हम इनइक्वलिटी को देखते हैं। इनइक्वलिटी इसे हिंदी में असमानता कहते हैं। हिंदी में इसको असमानता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बैंक में तो शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। हर एग्जाम में इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते जरूर हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है, या हमने इसके लिए जो तरीके डेवलप किए हैं, इसको जिस तरीके से हमने सीखा है वो तरीके उतने अप्रोप्रिएट नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो हम इसको खेल खेल में कैसे सीख सकते हैं और कैसे ऐसे ढंग से सीख सकते हैं कि लाइफ में कभी भी हम इसको भूलें नहीं। ठीक है, चलिए। तो असमानता, इसको हिंदी में असमानता कहा जाता है। तो इसमें 4-5 साइन होते हैं जिनका यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, आप कुछ भी कह लीजिए, एस और पी। अगर हमने इस तरह का एक साइन लगाया है, ऐसे जब हम कोई भी साइन लगा रहे हैं तो जिसकी तरफ ये 2 शीर्ष होते हैं वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ एक शीर्ष होता है वो छोटा होता है, यानी हम इसको जानते हैं पहले से ही। तो यहां हम कहेंगे S इज ग्रेटर देन P, यानी ये जो साइन है ये किसका है? ग्रेटर देन। इसी तरह से इसको कहेंगे हम लेस देन। लेस देन का मतलब S इज लेस देन P। सेम एज ग्रेटर देन आइदर इक्वल, या तो बड़ा है या बराबर है। ग्रेटर देन आइदर इक्वल कहलाता है ये। तो यहां पर हम कहेंगे इसको S इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल P, या तो S बड़ा है या बराबर है किसके? P के। सेम एज लेस देन आइदर इक्वल, इसको कहते हैं हम इक्वल। इक्वल यानी S इज इक्वल टू P। एक साइन और होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इज इक्वल टू ग्रेटर देन आइदर लेस देन, या तो बड़ा है या छोटा है, बराबर नहीं है। तो ये वाला जो साइन है, जो छठवां, इसका यूज बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इसको यूज किया भी जा रहा है तो कंपैरेटिवली ये बड़ा आसान होता है। मतलब ये जो साइन ऊपर दिए गए हैं, अगर इनका यूज हो रहा है तो इनके कंपैरिजन में छठवां ज्यादा आसान है। आपने एक बार इसको देख लिया, लाइफ टाइम आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते, बहुत आसान है। तो ये 5 साइन का यूज सबसे ज्यादा होता है। छठवें का भी यूज होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। सारा सब कुछ ही हमें देखना है। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए होते हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं, उनको वेरीफाई करना होता है। यानी आपको ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा, यानी कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देन फिर हम उस प्रोसेस की बात करेंगे जिसे मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको बताया कि खेल खेल में हम इसको सीख सकते हैं, और मैं ये गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपने आज तक ऐसा तरीका नहीं पढ़ा होगा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, आपको यहां पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। P इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल Q। Q इज ग्रेटर देन R। R is equal to S and S is less than either equal T। अब ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट इसी तरह का हो, इसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है। जैसे
जैसे यही स्टेटमेंट आपको ऐसे भी दिया जा सकता था, P इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल Q, Q इज ग्रेटर देन R and R is equal to S and S is less than T, ऐसे भी हो सकता था। तो अगर ऐसा हमें मिलता तो ये भी हमें मर्ज करना होता, यानी पहली वाली कंडीशन में लेकर आना होता। तो इसी को हम डायरेक्ट मर्ज कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, P is greater than either equal Q, Q is greater than R, R is equal to S and S is less than T। देन यहां पर आपसे कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट, P is greater than S and second is Q is equal to T, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमें बताया क्या जा रहा है वो सबसे पहले देखिए। हमें यहां पर बताया जा रहा है कि P बड़ा है या बराबर है Q के, Q बड़ा है R से, R बराबर है S के और S छोटा है T से। ये तो हमें बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था और बताता रहूंगा आपको कि जब जब आपको स्टेटमेंट दिए जाएं, उन सारे स्टेटमेंट्स के आगे हमेशा एक शब्द छिपा होता है, इफ, यानी यदि। तो कहा जा रहा है यदि ऐसा है तो क्या, जितने भी निष्कर्ष होते हैं उनके आगे क्या छिपा होता है, तो क्या। यदि ऐसा है तो क्या ऐसा होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी यह हमें बताया जा रहा है कि ऐसा है। तो देखिए, सबसे पहले P और S के बारे में पूछा जा रहा है कि P बड़ा है S से। तो मैंने आपको बताया इसके आगे क्या लगा हुआ है, क्या P बड़ा है S से, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो केवल P से S तक को ही देखिए आप, P से लगाकर S तक। तो यहां पर P is greater than either equal Q, Q is greater than R and R is equal to S। अब हमें इसमें R और S के बारे में पता है कि R और S दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो R और S हैं वो दो लड़के हैं और इन दोनों की जो एज है R की और S की वो इक्वल है, सपोज 20 ईयर्स, यानी दोनों इक्वल हैं, दोनों 20-20 वर्ष के हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि Q R से बड़ा है यानी दो शीर्ष हो रहे हैं Q की तरफ, तो Q बड़ा है। Q बड़ा है तो कितने का है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 20 से बड़ा है, 20 वर्ष के लड़के से बड़ा है। 21 का भी हो सकता है, 22 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है और 75 का भी हो सकता है। उसकी एज कंफर्म नहीं है, कोई भी एज हो सकती है। सपोज 25 ईयर्स का है, मान लिया कि 25 वर्ष का है। ठीक है, चलिए, अब आगे कह रहा है Q और P के बारे में, या तो P Q से बड़ा है या बराबर है। मान लेते हैं कि बराबर है, कंफर्म नहीं है। अगर बराबर है तो कितने वर्ष का होगा, 25 ईयर्स का, और 25 ईयर्स का अगर है तो S के कंपैरिजन में कैसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, P बराबर नहीं है, P बड़ा है, यानी ये 25 का, ये 20 का
और ये भी 20 का, और P इससे Q से यानी 25 वर्ष के लड़के से बड़ा है तो 26 का, 27 का, 28 का, 35 का, 50 का, कितने का भी हो सकता है। बड़ा है तो भी हम कह सकते हैं कि S के कंपैरिजन में P जो है वो कैसा है, बड़ा है। तो यहां पर आप ग्रेटर देन मानिए या इक्वल मानिए, P दोनों कंडीशन में S के कंपैरिजन में बड़ा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पहला वाला निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य होगा, निश्चित रूप से निकलेगा। अगर ऊपर वाला कथन सही है तो P S से बड़ा ही होगा, हर कंडीशन में बड़ा होगा, चाहे यहां पर ग्रेटर देन का साइन हो और चाहे यहां पर इक्वल का साइन हो, P S से बड़ा ही होगा। ठीक है, सेम एज Q और T की बात की जा रही है, Q और T की बात की जा रही है, तो आप केवल Q से T तक को ही रीड करिए। तो देखिए Q इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S एंड S इज लेस देन T। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है क्या Q बराबर है T के, तो ये R हमने 20 वर्ष का माना था और S भी हमने 20 का माना था, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। Q के लिए हम बात कर रहे थे कि 20 वर्ष के लड़के से बड़ा है Q, यानी R से बड़ा है तो मान लिया था कि 25 का है। जरूरी नहीं है कि 25 का हो, 21 का भी हो सकता है और 41 का भी हो सकता है और 85 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। आगे T के बारे में अगर देखा जाए तो T भी S से बड़ा है। अब T भी S से बड़ा है, कितना बड़ा है यह भी पता नहीं है। 22 वर्ष का भी हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, और T 25 वर्ष का भी हो सकता है, तब भी 20 वर्ष के लड़के से बड़ा होगा। और T जो है वो 35 वर्ष का भी हो सकता है, तब भी कैसा होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? 20 वर्ष के लड़के से बड़ा है T, यानी S से बड़ा है, तो 22 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है और 35 का भी हो सकता है। यानी Q के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, Q के कंपैरिजन में देखा जाए तो T छोटा भी हो सकता है, T बराबर भी हो सकता है और T जो है बड़ा भी हो सकता है। यानी Q और T में रिलेशन कंफर्म नहीं हुआ। ये बराबर भी हो सकते हैं, ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है तो कंफर्म तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात, आप दो लोग हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों की एज बराबर है। अब कहा जाए कि एक बंदा पहले से बड़ा है और एक बंदा दूसरे से बड़ा है, तो क्या वो दोनों लोग बराबर होंगे? जरूरी नहीं है, वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं। यानी आज के बाद आपको क्या देखना है, इस तरह से अगर अपोजिट साइन दिख जाए, देखिए ये साइन हमें कैसे दिख रहे हैं, इस तरह से या ऐसे दिख जाएं, दोनों बड़े हैं या दोनों छोटे हैं। मुझसे दो लोग छोटे हैं तो क्या दोनों बराबर होंगे? वो जरूरी नहीं है। और मुझसे दो लोग बड़े हैं तो क्या दोनों बराबर होंगे? ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसे साइन जब भी दिखें तो आंख बंद करके गलत कर दीजिए, क्योंकि वहां पर कंफर्म नहीं होगा। अब यहां पर Q और T बराबर हैं, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक, साथ में आप नोट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर एक नया स्टेटमेंट ले लेते हैं हम, और हमसे क्या पूछ सकता है। तो सेम स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं, P इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल Q
Q is greater than R and R is equal to S and S is less than T, ठीक है। देन आपसे यहां पर जो कंक्लूजन्स पूछे जा रहे हैं वो हैं, फर्स्ट P is greater than S and second is S is equal to P, ठीक है। चलिए अब देखिए आप P और S, P और S के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो P और S के बारे में तो हम अभी देख ही रहे थे। P is greater than either equal Q, Q is greater than R and R is equal to S। ये 20 का, ये भी 20 का, और ये इससे बड़ा हमने मान लिया था 25 का। ये बराबर हो तब भी इसके कंपैरिजन में बड़ा है, और बड़ा हो तो फिर तो और ज्यादा बड़ा है। अगर ये 25 से ज्यादा यानी 30 का हो तब भी कैसा है, बड़ा है। कौन बड़ा है, P बड़ा है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि P बड़ा है S से। तो पहला वाला सही हो गया और दूसरा वाला गलत हो गया। चलिए और हम यहीं पर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं एक दो क्वेश्चंस के लिए। देखिए P is greater than Q, Q is greater than either equal R and R is इक्वल टू S एंड S इज लेस देन T, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है यहां पर फर्स्ट Q इज ग्रेटर देन S एंड सेकेंड S इज इक्वल टू Q। तो देखिए Q और S के बारे में बात की जा रही है। Q इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल R एंड R इज इक्वल टू S। ये भी 20 का और ये भी 20 का इक्वल है। अब आगे दो कंडीशन है कि ये जो है Q बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। सपोज बराबर है तो कितने का होगा, 20 का होगा, यानी Q और S दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन Q इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल R एंड R इज इक्वल टू S, देन ये भी 20 का, ये भी 20 का, और यहां पर हम कहते हैं कि Q बड़ा है। Q बड़ा है तो 20 वर्ष से बड़ा है, यानी मान लेते हैं 22 का है। तो इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। यानी Q बराबर भी हो सकता है और Q बड़ा भी हो सकता है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह पे हमें करना क्या चाहिए, करना यह चाहिए इस S को R की जगह पर रखा जा सकता है क्या, बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, R और S दोनों की वैल्यू बराबर है। तो जैसे ही हमने यहां S को रिप्लेस किया तो Q और S के बीच में दो रिलेशन हो गए, या तो Q बड़ा है या Q बराबर है। एक बार आपसे पूछ रहा है क्या Q बड़ा है, पता नहीं है भाई, पता नहीं है तो कंफर्म नहीं यानी गलत है। क्या Q बराबर है इसके, ये भी पता नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों निष्कर्ष आपको दिए जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, तो दोनों को जब कंबाइंड रूप से हम देखेंगे तो दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा। या तो Q बड़ा है S से या Q बराबर है S के, इन दोनों में से एक बात निश्चित रूप से सही होगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं आइदर और या ईदर और का केस। तो यहां पर हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, यानी दोनों एक एक से गलत हैं, अकेले अकेले दोनों गलत हैं। कंबाइंड रूप से जब देखा जाता है तो दोनों में से कोई एक डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं अब हम इसमें। और आगे का मतलब यह है कि क्या हमेशा हम इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे,
कि ये 20 वर्ष का, ये 22 का, और ये 25 का, और ये 35 का, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक प्रोसेस देखते हैं, और बड़ा अल्टीमेट प्रोसेस है, बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे और खेल खेल में सीख जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों ने WWE या WWF, आजकल उसका नाम WWE हो गया है, पहले WWF कहलाता था वो, तो देखा होगा आपने। तो उसमें बहुत सारे लोगों में फाइट होती है, और बहुत सारे लोग हमारे परिचित भी होते हैं जिनकी फाइट हम पहले से देख रहे होते हैं। तो जब बहुत लोगों में फाइट होती है तो हमें पहले से कभी कभी पता होता है कि इन दोनों में अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा, या उन दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतेगा, यह पहले से पता होता है। क्यों पता होता है? कि हम रोज उनको देखते हैं, हर बंदा हमारे नॉलेज में है कि किसमें कितनी ताकत है। तो सेम एज यहां भी 4-5 पहलवान हैं, और वो 4-5 लोग जो हैं वो रिंग में खड़े हुए हैं, रिंग में फाइट कर रहे हैं, और हम उनको पहले से जानते हैं कि कौन कितना ताकतवर है, तो कौन जीतेगा ये हमें पता लग जाता है। तो ये पहलवान कौन से हैं उनको देखिए आप। मैं ये अभी हटा देता हूं सारा पार्ट। देखिए, हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन, ये दो पहलवान हैं, और ये दो पहलवान ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा ताकत है इनमें। यानी अगर इनको किसी के साथ फाइट कराई जाए, इनकी फाइट अगर किसी के साथ कराई जाती है तो यही जीतते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं ये सभी के साथ जीतते हैं, ये हर बंदे के साथ जीतते हैं। सेकंड हमारे पास में ग्रेटर देन आइदर इक्वल एंड लेस देन आइदर इक्वल, ये दो रेसलर और हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाले इन दोनों से कमजोर हैं और पांचवें पहलवान से ताकतवर हैं। पांचवां तो सबसे कमजोर है, यानी ये जो बीच वाले दोनों हैं ये केवल किसके साथ जीतते हैं? बराबर वाले यानी इक्वल वाले साइन के साथ ही जीत सकते हैं, और किसी के साथ ये जीतते नहीं हैं। ये केवल बराबर वाले साइन के साथ जीतते हैं, ठीक है। और ये पांचवा सबसे कमजोर है, ये तो अकेला दौड़े तो ही फर्स्ट आ सकता है, अदरवाइज इसका कोई फ्यूचर नहीं है। यानी हम यहां लिख सकते हैं ये किसी के साथ नहीं जीतता। इसकी फाइट अगर हम किसी के साथ कराते हैं तो ये किसी के साथ नहीं जीत सकता, ये बहुत कमजोर है। तो ये अगर हमें पता है तो बड़ा आसान है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए, मैं बार बार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के मूड में नहीं हूं कि आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं और तब जाकर ये फाइनल कंक्लूजन आपके दिमाग में निकले। मैं चाहता हूं कि एक ही स्टेटमेंट इतना लंबा लिख लिया जाए जिससे सारी कंडीशंस को हम वेरीफाई कर पाएं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, थोड़ा सा लंबा लिख लेता हूं उसको, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं अभी, और स्टेटमेंट में A इज ग्रेटर देन B, B is greater than either equal C, C is equal to D, and D is greater than E, and E is less than F,
and f is less than either equal f is equal to g and g is less than either equal h, ऐसे हमने लिख लिया। और भी आगे चाहें तो हम ऐसे और लिख सकते हैं, h इज लेस देन i। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमने लिख लिया है और अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, a इज ग्रेटर देन d एंड सेकंड इज e is less than b and third c is less than either equal a and fourth is b is greater than either equal d and fifth is c is greater than f and sixth is h is greater than f and last seventh is f is less than i। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहां नोट कर लिए। ये 7 क्वेश्चन हो गए। ऐसा कभी नहीं होगा एग्जाम में कि 7 कंक्लूजन एक साथ दिया जाए और इतना लंबा स्टेटमेंट दिया जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी हम यहां सीख रहे हैं, तो सीखते समय बहुत सारे एग्जाम्पल ना देकर ये एक ही एग्जाम्पल से हम सारी चीजें देख सकें। ठीक है, तो ये जो हैं ये सब के सब आपके कंक्लूजन्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वाले की बात करते हैं हम। देखिए, पहले वाले में किसकी बात की जा रही है, ए और डी की, यानी ए से लगाकर डी तक की बात करनी है आपको। तो पहले वाले की बात कर रहे हैं हम, ए और डी, ये रिंग की 2 बाउंड्री मानिए आप, एक ए नाम की बाउंड्री है और एक डी नाम की बाउंड्री है। ठीक है, और इन 2 बाउंड्रीज के बीच में 1, 2 और 3 ग्रेटर देन आइदर इक्वल एंड इक्वल, 3 पहलवान, 3 रेसलर जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। बी और सी को छोड़ दीजिए, बी और सी कुछ नहीं है, आप ऐसे ढंग से पढ़िए इसको। ए और डी 2 बाउंड्री हैं, हमें रिजल्ट ही ए और डी का देना है, तो बी और सी को देखने की जरूरत ही नहीं है। ए और डी के बारे में बताना है कि ए और डी में कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन बराबर। तो यहां ए और डी के बीच में ये 3 पहलवान हैं, यानी 3 रेसलर हैं। ठीक है, बी और सी को हमने छोड़ दिया क्योंकि बी और सी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बात ही सिर्फ ए और डी के बीच में कर रहा है, ए और डी के बारे में कर रहा है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है। हालांकि वो हमें पूछ रहा है, वो हमें बता रहा है कि क्या ए बड़ा है डी से। तो देखिए बहुत सिंपल, ए और डी इन 2 बाउंड्रीज के बीच में 3 पहलवान हैं, तो इन तीनों को आप पहले से जानते हैं बहुत अच्छे से कि कौन इनमें ताकतवर है। सबसे पहले रिंग से बाहर कौन होगा, सबसे पहले बाहर होगा इसमें से ये वाला, आउट, देखते ही आउट हो जाएगा, ये तो इन लोगों के सामने पड़ेगा ही नहीं वो। फिर ये वाला आउट होगा,
तो सबसे ताकतवर कौन है? पहला वाला। यानी कौन जीता? पहला वाला। तो यहां पर हमारा जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला? ए इज ग्रेटर देन डी, यही निकला। ए बड़ा है किससे? डी से। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज लेस देन ए। ए बड़ा है डी से, यानी डी छोटा है ए से। तो देखिए जरा पहले वाले का क्या रिजल्ट निकला। ए बड़ा है, और हम भी यही निकाल रहे हैं कि ए बड़ा है, तो पहला वाला 100% सही होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम दूसरे वाले की बात करें। दूसरे वाले में किसके बारे में बात की जा रही है? ई और बी के बारे में। ई और बी देखिए जरा, ई से लेकर बी तक या बी से लेकर ई तक, इन दो लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो एक बी है और एक ई है, ये दो बाउंड्री हैं, और इन दो बाउंड्रीज के बीच में 1, 2 और 3 कितने पहलवान हैं? 3 हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। सेकंडों में बता सकते हो कि कौन रिंग के अंदर रहेगा। सबसे पहले ये आउट, फिर ये आउट, तो रिंग के अंदर रहा तीसरा वाला। तीसरा वाला रहा, यानी हमारा जो रिजल्ट आया वो आया B इज ग्रेटर देन E और E इज लेस देन B। या तो B बड़ा है E से या E छोटा है B से। जरा देखिए वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है क्या E छोटा है B से? यस, E छोटा है B से, यानी दूसरा वाला भी कैसा हुआ? सही हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे में क्या पूछ रहा है? C और A के बारे में। तो C और A को ही देखना है आपको, और किसी को नहीं देखना है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले की, C और A। ये A है और ये C है। इन दो बाउंड्रीज के बीच में, A और C के बीच में कितने पहलवान हैं? पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, कौन रहेगा रिंग में? सबसे पहले कौन आउट हो जाएगा? ये वाला आउट। आउट यानी रिंग से बाहर। तो हमारा जो कंक्लूजन निकला, हमारा जो निष्कर्ष निकला, वो निकला A इज ग्रेटर देन C और C इज लेस देन A। या तो A बड़ा है C से या C छोटा है A से। लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ रहा है क्या C बड़ा, क्या C छोटा या बराबर है? छोटा या बराबर। और हमें पक्का पता है कि C छोटा है, और वो कह रहा है छोटा या बराबर। नो, छोटा या बराबर नहीं, C प्रॉपर छोटा है। तो ये बात कैसी होगी? गलत होगी। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है कि पहलवार सर रीजनिंग और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कि नहीं, ये स्टेटमेंट या ये कंक्लूजन मेरी तरफ से गलत है, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि पहलवार सर जो हैं वो क्या पढ़ाते हैं? रीजनिंग। तो यहां हमें पक्का पता है कि C छोटा है, और वो हमसे कह रहा है छोटा या बराबर। बराबर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। हमें कंफर्म किसका है? कि C छोटा है। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चौथे की बात करें, B और D। चौथे में बात की जा रही है B और D की। B और D, B और D के बीच में दो पहलवान हैं। कौन से? 1 और 2। तो ये वाला तो तुरंत आउट, यानी हमारा जो निष्कर्ष निकला वो निकला B इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल D। B बड़ा या बराबर है, कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ, या तो बड़ा है या बराबर है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं D या तो छोटा है या बराबर है B से। तो जरा देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है? B बड़ा या बराबर है D के, और हमारा निष्कर्ष भी आ रहा है B बड़ा या बराबर है D के। तो चौथा वाला
प्रॉपर सही होगा। चलिए अब पांचवें की बात करते हैं। पांचवें में सी और एफ। चलिए सी और एफ को देखते हैं। सी से लेकर एफ तक एक सी नाम की बाउंड्री और एक एफ नाम की बाउंड्री, और इन दो बाउंड्रीज के बीच में 1 2 3 इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये वाला तो आउट। क्या ये दोनों आउट होंगे? नो, ये दोनों विपक्षी हैं, दोनों एक दूसरे के अंगेस्ट में हैं। एक कह रहा है बड़ा है, एक कह रहा है छोटा है, तो ये आउट नहीं होंगे। दोनों बराबर के पहलवान हैं, बराबर ताकत वाले लोग हैं। तो जिनमें ताकत इक्वल है ये लड़ते रहें, यानी जब तक ये लड़ेंगे नहीं, जब तक इनका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यानी दो बराबर वाले लोगों में हम पहले से ये नहीं बता सकते कि कौन बड़ा और कौन छोटा। ठीक है, इनकी तो फाइट होने के बाद ही पता लगेगा कि भाई इनमें ये बड़ा है। तो आपसे पहले ही पूछा जा रहा है क्या सी बड़ा है एफ से? नहीं, हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सी बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि सी बड़ा है या छोटा है, और वो हमसे पूछ रहा है कि सी बड़ा है, तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। तो छठवें में किसकी बात कर रहा है वो? एच और एफ। छठवें में एच और एफ, ये एफ और ये एच। कितने पहलवान हैं इसके बीच में? 1 2, इक्वल एंड लेस देन आइदर इक्वल। तो सबसे पहले आउट हुआ इक्वल, तो हमारा जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ? एफ इज लेस देन आइदर इक्वल एच और एच इज ग्रेटर देन आइदर इक्वल एफ। या तो एफ छोटा है या बराबर है एच के, या एच बड़ा या बराबर है एफ के। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है एच बड़ा है, बड़ा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म हमें सिर्फ इतना है कि या तो एच बड़ा है या बराबर है। अब ये कह रहा है बड़ा है, बात बिल्कुल ठीक हो सकती है नहीं। मेरी और आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और मैं आपसे बोल दूं कि मैं आपसे छोटा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, तो दो ही निष्कर्ष निकले, या तो मैं आपके बराबर हूं या आपसे बड़ा हूं। और फिर कोई तीसरा बंदा आता है वो कहता है कि मैं आपसे बड़ा हूं, यह बात कंफर्म कैसे हो सकती है? कंफर्म नहीं हो सकती, तो यह गलत हो गया। और लास्ट आपको दिया जा रहा है एफ और आई के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए लास्ट वाले को और देख लेते हैं। इसमें एफ और आई, लास्ट आनी 7th। एफ और आई के बीच में कितने पहलवान हैं देखिए जरा? 1 2 3, इक्वल, लेस देन आइदर इक्वल एंड लेस देन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें से आउट हुआ कौन सा? पहला वाला, फिर दूसरा वाला, बचा तीसरा वाला। तो हमारा जो रिजल्ट आया यहां पर वो क्या आया? एफ इज लेस देन आई, यानी आई इज ग्रेटर देन एफ। आई इज ग्रेटर देन एफ। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या एफ छोटा है आई से? यस, एफ छोटा है आई से। तो 7वां बिल्कुल सही होगा। आपको इतना प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया है और ये बहुत आसान है, तो आगे की कुछ कंडीशंस हैं जो कि बहुत आसान हैं, उनको भी हम बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक
ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी बहुत सारा पार्ट इसका बाकी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।